जात पात के बात कीजिएगा तो आपका बिहार विकास से बाधित होगा। इसलिए मेरा मानना है कि महागठबंधन जीतेगा। ऐसे बोलने के लिए तो जो खड़ा होता है सब जीतने के लिए खड़ा होता है, लेकिन जनता का जो मूड है, जनता के जो बातें सुन के लगा वो महागठबंधन की सरकार भी है, वो विकास चाहती है, इसलिए महागठबंधन को वोट। AIMIM को कैसे देखते हैं सर? वो भी अपने कैंडिडेट उतारे हैं। निश्चित तौर पर गोपालगंज में आप देखे 12,000 वोट ले गए। तो ये हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझ उनकी बी टीम है, क्योंकि अगर मुसलमान को थोड़ा बांट लेंगे थोड़ा बहुत तो वो जीतने का उनका आसार बनता है। इसे गोपालगंज में क्या हुआ, 1700 वोट 1700 कुछ वोट से जीती बीजेपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में 1 सीटों पर उपचुनाव होना है कुर्नी विधानसभा क्षेत्र पर, जहां बीजेपी एक तरफ दावा कर रही है कि हमारा जीत वहां पर सुनिश्चित है, और वहीं बात करें तो महागठबंधन भी कह रहे हैं कि हमारा जीत वहां पर सुनिश्चित है। लेकिन वहीं बात करें तो अन्य पार्टी भी अपने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। वीआईपी के बात करें तो उन्होंने भी कैंडिडेट दिए हैं, और AIMIM के भी बात करें तो वो भी अपने कैंडिडेट दिए हैं। इसी भी बात करने के लिए हमारे साथ है कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा, इनसे बात करेंगे। सर, कुर्नी में भी मुकेश सहनी भी अपने पार्टी उतारे हैं और भूमियार समुदाय के दिए हैं वोट, तो उनकी वोट कहाँ जाएगा? देखिए पहले लोकतंत्र में जात की बात मत कीजिए, समुदाय की बात मत कीजिए। बिहार के विकास की बात कीजिए, देश के विकास की बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी तो वही कर रही है, समुदाय को बांटती है, जात पात की बात करती है। इसीलिए देश में देखिए महंगाई कहाँ छू गया, बेरोजगारी कैसे बढ़ रही है। तो उसमें कोई जात की बात नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक चुनाव की बात है, कुर्नी में महागठबंधन के जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीतेंगे। मैं कल भी वहीं गया था, कल मैं 8 पंचायत घूमा, फिर मैं 27 को भी जाऊँगा। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग महागठबंधन की विजय होगी। तो मुकेश सहनी जो कैंडिडेट उतारे हैं, तो उनके जो वोट हैं वो बीजेपी को जाएंगे या महागठबंधन? किनके वोट काटेंगे वो, क्योंकि उन्होंने भी अपना कैंडिडेट उतारा है? देखिए अभी वोट काटने का सवाल नहीं है, अभी सवाल है कि बिहार का विकास कैसे होगा। नहीं, वो 2 सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे उसमें आपको लोग महागठबंधन के साथ दिए थे, लेकिन इस बार आपने कैंडिडेट उतार दिया मुकेश सहनी। हाँ नहीं, कोई बात नहीं है, मुकेश सहनी जी उतारे हैं तो चुनाव लड़ने का लोकतंत्र में सबको अधिकार है, सब पार्टी को अधिकार है। तो ये तो वक्त बताएगा कि कौन क्या होता है। लेकिन आपको ये बता दें, कहीं कुछ नहीं है, सीधे महागठबंधन की जीत है। मैं घूम के आ रहा हूँ। और ये जो जात पात की बात करते हैं, इससे ऊपर उठना होगा सभी को लोकतंत्र में। जात पात के बात कीजिएगा तो आपका बिहार विकास से बाधित होगा। इसलिए मेरा मानना है कि महागठबंधन जीतेगा। ऐसे बोलने के लिए तो जो खड़ा होता है सब जीतने के लिए खड़ा होता है, लेकिन जनता का जो मूड है, जनता के जो बातें सुन के लगा कि वो महागठबंधन की सरकार भी है, वो विकास चाहती है, इसलिए महागठबंधन को वोट करेगी। AIMIM को कैसे देखते हैं सर? वो भी अपने कैंडिडेट उतारे हैं। निश्चित तौर पर गोपालगंज में आप देखे 12,000 वोट ले गए। तो ये हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझ उनकी बी टीम है ये, क्योंकि अगर मुसलमान को थोड़ा बांट लेंगे थोड़ा बहुत तो वो जीतने का उनका आसार बनता है। इसे गोपालगंज में क्या हुआ, 1700 वोट 1700 कुछ वोट से जीती बीजेपी। वो 12,000 वोट लिए, और इधर साधु यादव जी भी अपनी पत्नी को खड़ा कर दिया, उनको कुछ नाराजगी अपने परिवार से है। तो ये मिला जुला के अगर वो दोनों खड़ा नहीं होते तो हम लोग 18,000 वोट से जीतते। लेकिन ये होता है, लेकिन अब मुसलमान भाई मुझे लगता है कि समझ गए हैं गोपालगंज को देख के कि हम लोग जीत नहीं सकते, इसलिए वोट का बंटवारा करेंगे तो बीजेपी जीतेगी। इसलिए मुझे लगता है कि सारा वोट महागठबंधन के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा जी को जाएगा। आदित्य ठाकरे आए थे कल तेजस्वी यादव से मिलने, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए देश की जो हालत है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे शिवसेना को तोड़ दिया वहाँ पर पैसे की ताकत पर। आप देखे होंगे, नहीं तो वो शिवसेना बॉम्बे में अपना एक वजूद रखता था, वो भी उद्धव ठाकरे के साथ किया उन्होंने। तो इस तरह से हरकतें उनकी होती रहती है। ये चाहते हैं आना, मैं स्वागत मैं भी करता हूँ कि आइए। पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करना चाहते हैं, महंगाई को कम करना चाहते हैं, रोजगार देना चाहते हैं, देश बटे नहीं, लोकतंत्र की हत्या ना हो, संविधान नहीं टूटे, तो सब लोगों को मिलजुल के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए। जिस तरह से मुख्यमंत्री कहें तो विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं, तो बीजेपी का कहना है कि विपक्ष कभी भी एकजुट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सब अलग अलग राग गाते हैं, अलग अलग फेस है वहाँ पर पीएम कैंडिडेट का, इसलिए बोलते हैं कभी भी विपक्ष एकजुट नहीं होंगे। राजनीति में संभावना बनी रहती है, संभावना कुछ नहीं है, कभी क्या नहीं हो सकता, वो तो भविष्यवाणी कर नहीं सकते। देश के हित में जब भी जो जरूरत पड़ेगा, निश्चित तौर पर जो राजनीतिक पार्टी देश के हित की बात करेगी वो एकजुट होगा और चुनाव भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करेगी। चूंकि आप लोग देखे हैं 2014 में
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे। 8 वर्ष बीत गए, 16 करोड़ युवकों को रोजगार मिलना चाहिए। आप लोग युवा के लोग से पूछिएगा, एक भी रोजगार नहीं मिला और बेरोजगारी बढ़ गई। पेट्रोल का कीमत आकाश छू रहा है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत घटा है। आप महंगाई कहाँ है देख लीजिए, किसानों की हालत देखिए, किसान को जो उपज करते हैं उसका कीमत नहीं मिल रहा। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी जनता को देखने वाली नहीं है, ये सिर्फ 2-4 उद्योगपतियों को देखती है। आप देखिए ना, 2014 में अडानी जी का हिंदुस्तान में 18वां पोजीशन था और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं 22 में वो विश्व में दूसरे नंबर पहुंच गए। 1 साल में वो नंबर 1 हो जाएंगे। आखिर पैसा उनको कहाँ से जा रहा है? ऋण कहाँ से माफ़ कर रहे हैं? किसानों का ऋण तो आप माफ़ कर नहीं रहे हैं। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी को जनता समझ चुकी है। इसलिए ये जो बोल रहे हैं कि हमारा जीत होगा कुर्नी में, बिल्कुल गलत। यहाँ चुनाव महागठबंधन जीतेगा और बहुत भारी बहुमत से जीतेगा, सिर्फ जीतेगा ही नहीं। आपने रोजगार की बात किया, नरेंद्र मोदी रोजगार मेला लगा रहे हैं, कभी 75,000 कभी 71,000 रोजगार दे रहे हैं। इसको 2 करोड़ का रोजगार की बात किए थे, तो इसको कैसे देखते हैं? भाई अभी जब से बिहार में सरकार उनकी गई तब से यहाँ रोजगार की बात होने लगी, क्रिएशन ऑफ जॉब होने लगा, तो उनको घबराहट हो गई कि ये मैसेज खराब जा रहा है। तो उन्होंने शुरू किया अग्निवीर, 4 साल के लिए नौकरी शुरू किया। क्या आप बोलिए कि आप ही अगर रहिएगा उस उम्र में, आप जाइएगा 27 में आप रिटायर कर जाइएगा, तो आपकी शादी कौन करेगा? कहेगा रिटायर्ड आदमी से शादी करेंगे। इसलिए ये गलत है। वो बोल रहे हैं, वो ठगने का काम कर रहे हैं, लेकिन अगर देना चाहते हैं ईमानदारी से तो उसका स्वागत है। चलिए, ये थे हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। ऐसे तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ पॉइंट के साथ। नमस्कार।